तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर। आज हमारा शुरू हो रहा है क्लास 10 का मैथ। पहला चैप्टर पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, जिसमें हमारा पहला एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1। तो उसका पहला क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आज से हमारा क्लास शुरू हो गया है 10 का। तो आप लोग हमारे चैनल पर आइएगा, सपोर्ट करिएगा, कमेंट करिएगा, जो नहीं समझ में आएगा उसको भी बताया जाएगा। ठीक, तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है संख्या 1656 और 4025 का महाशय यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, हम लिखेंगे सॉल्व। ठीक, तो हर एक क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा भैया, आप लोग ध्यान रखिएगा। हर एक क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा, जितना बुक में है पूरा सब सॉल्व करा दिया जाएगा। 1625 का मासा भाग विधि द्वारा कैसे निकालना है, भाग विधि द्वारा मासा निकालेंगे। आप लोग मासा पढ़े होंगे, तो वही निकालना है मासा भाग विधि द्वारा। ठीक, तो हम भाग करते हैं 1656 का इससे 4025 4025 से भाग करेंगे भैया, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। 6 गुना, देखो 6 गुना 12 2 आया, 1 और फिर 5 गुना 10 11 और फिर 3 और फिर 2 कम 2। ठीक, देखो 6 गुना 12 तेरह करे 3, 2 कम 2 3, हमारा आ गया 33। अब यहाँ आ गया 3 1 और 10 में से 7 और 3 के साथ, तो यहाँ हमारा कट गया 713। अब 713 को भाग करेंगे 1656 से, कितनी बार जाएगा, 2 बार। यहाँ आ गया 3 गुना 6, 3 कम 2 कम 2 और फिर उसके बाद 7 गुना 14, ये हो गया। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके 6 0, 5 में से 2 गए 3 और 6 में से 4 गए 2 और ये कट गया हमारा 230 713। कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 शून्य शून्य और 3 3 का 9, 3 गुना 6 दिया, तो ठीक 3। उसके बाद 11 में 3 हो गए 2, 9 2 11। ठीक है, 2 गया। उसके बाद यहाँ कट गया, अब हमारा बचा 23 और इसको भाग करेंगे 230 से, तो ये जाएगा पहले एक बार दिया, तो ये कट जाएगा 23। उसके बाद 0 से जाएगा 0 का भाग, तो ठीक ये कट गया। देखो तो हमारा जो HCF आया कितना आया, देखो HCF हमारा जो आया किसका, 1656 कामा 4025 का जो HCF आया हमारा, वो आया भैया कितना, 23। ये आ गया 23, ये हमारा आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है यूक्लिड एल्गोरिथम प्रयोग से 196 व 3822 का HCF ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, HCF। ठीक, तो इसमें भी वही करना है, सॉल्व लिखेंगे, तो देखेंगे फिर वही लिखा जाएगा 196 व 3822 का HCF भाग विधि द्वारा, इसके द्वारा भाग विधि द्वारा तो ये HCF भी भैया 3 प्रकार का होता है। 3 तरह से HCF पढ़े जाते हैं। अलग से उसका वीडियो बना दिया जाएगा, अगर आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो अलग से HCF का वीडियो बना दिया जाएगा, वहाँ आप लोग देखिएगा मासापा के 3 तरीके होते हैं। ठीक, तब इसमें देखते हैं 196 का हम भाग करते हैं कितना, 3822। ठीक, तब 196 का जब भाग हम करेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो पहले हमारा एक ही बार जाएगा, कितनी बार, एक बार गया 6। ठीक, अब 12 में से 6 गए 6, तो अब हम देखते हैं फिर यहाँ बचा हमारा 7। अब 7 में से 9 घटेगा नहीं, कैरी लेंगे, 17 में से 9 गए 8, 2 में से 1 गए 1। ठीक, ये हो गया हमारा इतना। अब फिर 9 बार जाएगा, कितनी बार, 9 बार, तो 9 6 54 4। ठीक, यहाँ बचा हमारे पास 5 और 9 9 81 5 86 6, हमारे पास बच गया 8। अब उसके बाद देखते हैं 9 1 9 9 8 17, ये हो गया भैया। ये कर देखो 12 में से 4 गए 8 और यहाँ 15 में से 6 गए 9। अब यहाँ ये भी कट गया, ये भी 98 आ गया। अब 98 का भाग करेंगे हम 196 से, तो दुगना जाएगा, 196 होता ही, देखो कट गया हमारा HCF जो आया कितना, 196 कामा 3822 का जो HCF आया हमारा कितना है भैया, देखो 998, ये हमारा 98 है, कितना है 98। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए लगाते हैं अगला क्वेश्चन। तो भैया हमारा अगला क्वेश्चन है तीसरा, विभाजक एल्गोरिथम का प्रयोग करके 4052 व 12576 का HCF ज्ञात कीजिए। तो जैसे पिछला क्वेश्चन लगाया गया वैसे सेम लगेगा, चलिए देखते हैं। तो 4052, ठीक, उसके बाद कामा 12576 का भाग विधि द्वारा HCF, क्या लिखेंगे, HCF है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखो HCF निकालेंगे, तो पहले लिखेंगे 4052 12576। ठीक, भाग करने पर कितना आएगा, 4052 का 12576 से भाग करने पर देखते हैं कितना आता है। तो 4 3 12 होता है, तो 3 बार जाएगा, कितनी बार, 3 बार। ठीक, 3 गुना 6, 5 3 15 5 और 3 शून्य शून्य 1 आ गया और 4 3 12, ये देखो। तो भैया 6 0 आ गया, 7 में से 5 गए 2, 5 में गए 4 और ये हमारा देखो कट गया, आ गया कुछ नहीं, यहाँ 0 हो गया। फिर 4052 का आप जब करेंगे तो जाएगा भैया 9 बार, कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो 9 से करते हैं, तो 9 शून्य शून्य हो गया, 9 गुना 18 8 और 9 से 36 137 हो गया। ठीक, ये आ गया। अब यहाँ हमारा 2 और 15 में किया 8 गए 7 और यहाँ फिर 9 में से 7 जाएगा 2 और फिर ये 3 3 कट गया। अब हमारा 420 हो गया, तो हमारा जाएगा 1 बार, कितनी बार,
एक बार जाएगा भैया, तो 10 में से 2 गए 8 और यहाँ फिर 11 में से 7 गए 4 और फिर 3 में से 2 गए 1, ये आ गया 148। फिर हम करेंगे इसका भाग 272 से, कितनी बार जाएगा? एक बार, 148 आएगा। ठीक, ये हो गया। तो 12 में से 8 गए 4 और उसके बाद 6 में से 4 गए 2 और फिर 2 में से 1 गए 1, 124। अब यहाँ करेंगे, वहाँ जगह नहीं बचा है, 124 का भाग करेंगे 148 से, तो 148 से जब करेंगे तो एक ही बार ये फिर जाएगा, तो 124, ये हमारा 4 और फिर ये हमारा 2, ये कट गया। अब 24 है तो 124 है, तो फिर जाएगा कितनी बार? 24 पंचे होता है 120, कितनी बार? 5 बार। ठीक, तो 120 आ गया है, यहाँ बचा हमारा 5, यहाँ हमारा कट गया और यहाँ भी कट गया। ठीक, और उसके बाद हमारा हो जाएगा, देखते हैं 24, तो हमारा जो यहाँ 24 हो गया, तो फिर हम देखते हैं 24 कटेगा कि नहीं हमारा। ठीक, तो ये ध्यान देना, यहाँ 4 है तो यहाँ पर 4 है। ठीक, तो अब 4 देखते हैं कटता है कि नहीं, यहाँ 4 बचा है, तो जब 4 बचा है तो 4 छक हमारा कितना होता है? 24, कट गया, 4 छक होता है 24, देखो 24 कट गया। हमारा HCF जो आया भैया कितना है? 4, कितना है? 4। तो ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे, देखते हैं 1152 व 1664 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1152 1664 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए हमें HCF निकालना पड़ेगा। क्या निकालेंगे? HCF। तो सॉल्व लिखेंगे। ठीक, सॉल्व 1152 व 1664 का HCF किसके द्वारा? भाग विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा। ठीक, ये हो गया। अब हम निकालते हैं 1152 का भाग करते हैं किससे? 1664 से। कितनी बार जाएगा भाई? एक बार, एक बार गया, हमारा आ गया 1152, फिर 2 बचा, यहाँ 1 को, यहाँ 5, ये हमारा कट गया। ठीक, ये हो गया 1152 2 बार जाएगा। ठीक, 5 गुना 10 2 बार, 2 गुना 4, 2 1 2, 5 गुना 10, ये हो गया। यहाँ हमारा आ जाएगा 8, यहाँ 3 में से 4 में से 2 गए 2, यहाँ 1 और फिर यहाँ कट गया 128, 512, 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36, 12 चौक 48, 48। ठीक, 12 चौक 48 होता है, तो 4 बार नहीं जाएगा, 3 ही बार जाएगा। ठीक, कितनी बार? तो 8 3 24, 4, उसके बाद 3 गुना 6, 6 2 8 और 3 1 3, 384। ठीक, उसके बाद अब हम देखते हैं 12 में से 4 गए, फिर 8 आ गया। अब यहाँ 10 में से 8 गए 2 आ गया, यहाँ 4 में से 3 गए 1, 128। फिर 128 का भाग करेंगे, 128 से एक बार जाएगा 128, ये हमारा कट गया। तो हमारा जो कहा जाए 1152 व 1664 को पूर्णतः विभाजित करने वाली, पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या, पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या 128 है। कितना भी है? 128। तो हमारा यही संख्या है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक हम लगवा देंगे, बाकी एक आप लोग लगा लीजिएगा, बहुत कठिन नहीं है। ठीक, तो एक हम लगवा रहे हैं, एक सॉल्व सॉल्व। तो 405 हुआ 2520 का भाग विधि द्वारा HCF। ठीक, भाग विधि द्वारा HCF इसको निकालेंगे। ये हमारा हो जाएगा 405 और 2520, ये हो गया। कितनी बार जाएगा? 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 बार, 4 छक 6 बार। ठीक, 4 पंचे 30, 0 3 बचा और 6 शून्य 0 और 3, उसके बाद हमारे पास हो गया 6 चौक 24, कितना हो गया? 24, ये आ गया। हमारा देखो 0, 12 में से 3 गए, 12 में से 3 गए 9। ठीक, यहाँ हो गया, कट गया हमारा। ठीक, 90, 405 हो गया। अब 9 चौक 36, 9 बचे 45 हो जाएगा, तो 9 चौक 4, 9 चौक 36, 360, ये हो गया 5, 10 में से 6 गए 4 और ये हमारा कट गया। अब यहाँ 45, 90 और 45 दूना 90। ठीक, ये देखो कट गया। तो हमारा HCF आया भैया इस क्वेश्चन का। तो हमारा HCF कितना है? देखो हमारा HCF जो आया है 45 हो गया। अब हम देखते हैं 6वां क्वेश्चन, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 61 से विभाजित करने पर भागफल 27 तथा शेषफल 32 आता है। तो हम एक फार्मूला जानते हैं, क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो हमारा भाज्य तो पता नहीं, ये निकालना है। तो भाजक हमारा पता है कितना, देखो
तो भाजक हमारा हो गया कितना दिया हुआ है, भाजक हमारा देखो यहाँ दिया हुआ है 61। उसके बाद भागफल दिया हुआ है, भागफल 27। और हमारा शेषफल कितना है, हमारा शेषफल दिया हुआ है कितना 32, कितना 32। अब क्या करेंगे हम इसका वही फार्मूले पर रखेंगे तो भाज्य बराबर हमारा हो जाएगा, देखो 61 गुणे कितना 25, 25 है कि 27, 27 भी है, 27 है ठीक, तो यहाँ 27 और प्लस 32 ये हो गया। अब हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, क्या करेंगे गुणा। तो देखो यहाँ 61 और 27 का गुणा करने के लिए तरीका बताया गया था, कुछ नहीं ठीक। तो उसके बाद हम देखते हैं 7 और 6 से 42 ये हो गया, 2 एकम 2 और 6 दूना 12, 7 4 4 2 6 16 कितना है 16 47 प्लस 32, इसको ऐड करेंगे 7 2 9 और 4 3 7 उसके बाद 16 ठीक, 1697 हमारा आ गया भाज्य। तो ये हमें निकालना था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 1365 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल 31 तथा शेषफल 32 आ जाए। तभी आप लोग को एक बताया गया है सॉल्व में, देखिए ध्यान से भी बताया गया आप लोग को, भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल ठीक, भागफल प्लस शेषफल, यही होता है ना, प्लस शेषफल। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, हमें भाज्य पता है, देखो 1365 इक्वल टू भागफल 31 पता है, भागफल पता है ना, तो इसको हम मानते हैं यक्स, माना भाजक यक्स, कितना यक्स। तो अभी यक्स यहाँ रख दिए ठीक, भागफल हमारा पता है 31 प्लस शेषफल 32। अब हम क्या करेंगे एक्स पे इसका गुणा करेंगे तो 30x हो जाएगा प्लस 32, यहाँ हमारा आ गया 1365, इसको उधर ले जाएंगे तो 1365 माइनस 32 इक्वल टू 31x, ये हो गया। अब यहाँ 5 में से 2 गया 3, 6 में से 3 गया 3, यहाँ आ गया 1335 इक्वल टू 31x। अब x बराबर हम लिख सकते हैं 1335 बटे 31, ये हो गया। अब यहाँ देखिए कट रहा है, भाग करेंगे 31 का 1335 से, तो देखते हैं कितना आता है। 31 का जाएगा कितने पर, 3 3 का 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 चौक 12, 4 बढ़ जाएगा, 4 एकम 4, 4 दिए 12 ठीक। तो 13 में से 4 गए 7, 9 9 आगे ठीक, 13 में से हमारा 4 जाएगा 9, 9 4 13 होता है ठीक 9, और उसके बाद 200 हमारा कट गया, उसके बाद ये भी कट गया, यहाँ बचा 93। अब 3 बार जाएगा तो 3 3 का 9, कितनी बार 3 3 का 9, 3 बार जाएगा तो 3 एकम 3, 3 3 का 9 ठीक, ये कट गया हमारा, आया कितना भैया 43। तो देखो ये कट पेपर आ रहा है 43, तो हमारा ये से बराबर जो संख्या आ गई 43, वही हमारा 43 आंसर हो गया बस। तो हमारा हो गया 7वां क्वेश्चन सॉल्व। अब हम देखते हैं तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 408 तथा 1032 की एचसीएफ को 1032 यम माइनस 4800 इंटू 5 के रूप में प्रकट किया जाता है तो यम का मान ज्ञात कीजिए। भैया ये भी बहुत आसान है, देखिए 408 सॉल्व लिखते हैं ठीक, सॉल्व, फिर 408 और 1032 ठीक, इसका हम क्या निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे भाग विधि से एचसीएफ ठीक, एचसीएफ निकालेंगे। अब हम देखो क्या करेंगे 408, तो जो हमारा शेषफल आएगा या कहा जाए भागफल जो आएगा हमारा वही हो जाएगा आंसर। भी देखो 408 पे जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 4 गुने 8 4 12, 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो देखते हैं 8 गुना 16 करे 6, 2 शून्य 0 1 और 4 गुना 8 816। अब यहाँ हमारा आ जाएगा 6 और फिर 2 में से 1 और 2 216 408, एक बार फिर जाएगा भैया 216 ठीक, उसके बाद 2 और फिर 10 में से 1 गए 9 और उसके बाद 3 में से 2 गए 192, फिर 216 तो फिर जाएगा एक ही बार 192, फिर 4 11 में से 9 गए 2 और उसके बाद यहाँ कर दिया 24 192, फिर देखते हैं कितनी बार जाएगा। तो जानते हैं अगर 8 गुना 16 होता है, 9 गुना 18 ज़्यादा हो जाएगा, अगर 9 बार करेंगे तो 9 36 हो जाएगा, 3 में से का 9 गुना 18, तो हम देखते हैं जाएगा लगभग से देखो हमारा 24 गुना 48, तो 24 गुना कितनी बार जाएगा, हम 6 बार करेंगे इसको, 6 6 24, यहाँ 8 8 चौक 32, 8 चौक 32 2 हमारा बचा 3 ठीक, 8 2 16 16 और 3 19 कट गया। देखो हमारा कितना आया, हमारा भागफल आया 8, तो हमारा आंसर हुआ एम का मान 8, कितना, तो एम का हमारा मान होगा 8, यही जो हमारा भागफल है यही मान होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा भैया 9वां क्वेश्चन, 165 पर 255 का महत्वपूर्ण समाप्त होते हैं यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात कीजिए। आप लोग से लग जाएगा, आप लोग लगाएंगे इसको। अगला क्वेश्चन है संख्याओं 272 व 132 1032 का महत्वपूर्ण समाप्त होते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा ज्ञात कीजिए, ये भी आपका लग जाएगा। यदि 657 तथा 963 की एचसीएफ को 657 प्लस
963 प्लस 15 के रूप में प्रकट किया जाए तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसको हम लोग लगाते हैं, तो ये पिछला क्वेश्चन जो लगाया गया था उसी तरह से। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे। सॉल्व 657 कामा 963 का भाग विधि द्वारा HCF। ठीक, अब क्या करेंगे, 657 का भाग करेंगे 963 से, एक बार जाएगा 657, ये हो गया 13 में की 7 के 6 और फिर यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ 9 में की 6 के 3, 306 और 657 दो बार जाएगा 612 होगा। ठीक, अब यहाँ आ गया 7 5 और उसके बाद 4 कट गया 45, 306, तो 4 6 24, 4 7 28, 6 बार जाएगा और 6 5 30। ठीक, कितनी बार, 6 बार 30, और यहाँ बचा हमारा 3, कितना 3 और 6 चौक 24, 24 और 3 27, कितना गया भैया 27। ठीक, अब यहाँ 6, अब यहाँ देखते हैं 10, 10 में से 7 घटाएंगे, हमारा बचेगा यहाँ 3, उसके बाद यहाँ 2 में से 2 गया 0, ये यहाँ कहा कट गया, ये 36 और 45 कितनी बार जाएगा, एक बार 36। ठीक, तो अब इसको माइनस करेंगे, हमारा 15 में की 6 9, ये कट गया 9 और फिर 36 जब काटेंगे तो 9 चौक 36, कितना गया 36 कट गया, ये देखो यहाँ तो हमारा आया जो HCF कितना आया, HCF 9 आया, या फिर कहा जाए x का मान जो हमारा आया कितना 9। ठीक, ये हो गया आंसर। अगला हम देखते हैं ब्रह्मा क्वेश्चन। वह महासंख्या ज्ञात कीजिए जो 245 या 1029 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 देती है। ठीक, तो संख्या सॉल्व पहले, उसके बाद संख्या। ठीक, संख्या 245 माइनस 5 कामा 1029 माइनस 5। ठीक, ये माइनस करेंगे, हमारा आ जाएगा 240 कामा 1024 का भाग विधि द्वारा क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। अब उसके बाद 240 का हम भाग करेंगे 1024 है यहाँ। ठीक, 24 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, तो हम देखो क्या करेंगे, पहले कितनी बार जाएगा 4 बार। ठीक, 4 शून्य 4 चौक 16 करे 6, उसके बाद 4 गुना 8 1 9। ठीक, यहाँ पर 4, 12 में 6 गए 6, यहाँ पर 10, ये तो कट गया, यहाँ 0 हो गया 64। अब 240, 64 से कितनी बार जाएगा, 6 12 6 3 18, 6 चौक 24 ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार जाएगा। ठीक, 6 चौक 24 से 6 3 4 3 12 करें 2 1, तो 6 3 18 19, कितना है 192। अब यहाँ हमारा बचा 8, अब यहाँ हमारा 13 में 3 हो गए 4, यहाँ ये कट गया 48, 64 तो एक बार जाएगा, फिर 48 हो गया हमारा, 14 में 8 गए 8 6, और यहाँ हमारा 5 में से 4 गए 16, 48 3 बार जाएगा 48। ठीक, ये देखो ये आ गया हमारा जो HCF आया। ठीक, कितना है 16। तो जो पूछा गया था हमारा संख्या वह महत्तम संख्या, तो महत्तम संख्या क्या है हमारा 16। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये दिया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करना है, संख्या को पहले घटाएंगे, करेंगे शेषफल जो इसमें देखा रहा है उसको पहले घटा लेंगे, तो हमारा जो संख्या आ जाएगा कितना, यहाँ आ जाएगा 2448। ठीक, 48 कामा 960, ये हो गया का भाग विधि द्वारा HCF, कितना क्या होगा HCF। ठीक, अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो 960 का जब भाग करेंगे 2048 इससे करेंगे तो 2 बार जाएगा। ठीक, 0 और उसके बाद 6 2 12 2 9 9 18 19। ठीक, यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ 2 और यहाँ 1 और यहाँ 4 में से 2 गए। ठीक, और यहाँ 2 और यहाँ 128 और 9 6, 8 बार जाएगा, कितनी बार 8 बार, 8 64 4 6 बचा, 8 12 8 2 16 16 और 6 22 2। ठीक, उसके बाद 2 बचा, 8 1 8 8 2 10, ज़्यादा हो रहा है। ठीक, तो देखो ज़्यादा हो गया। ठीक, ज़्यादा हो गया तो इससे नहीं जाएगा, हमारा जाएगा 7 बार, कितनी बार 7 बार। ठीक, तो 7 8 56 करे 6 8 5, और उसके बाद 7 2 14 14 5 19 19 के 9 1 बचा, तो 7 3 7 7 1 8, ये हो गया 860, और उसके बाद 896। ठीक, तो 10 में से 6 4, उसके बाद यहाँ बचा है हमारा 5 में से 9 घटेगा नहीं, उधर से कैरी लेंगे, तो 15 में से 9 गए 6। ठीक, अब यहाँ बचा 8, तो ये कट गया 64, अब 128, 64 दूना 128 होता है, ये 2 बार जाएगा, 4 दूना 8 और 6 दूना 12। ठीक, ये कट गया, तो हमारा जो आया संख्या महत्तम संख्या कितना है भैया, हमारा जो संख्या आया वो आया 64। तो देखिए भैया हमारा संख्या जो आया तो हमारा कितना है 64। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा क्वेश्चन अगला जो वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398 436 तथा
542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 तथा 15 आता है। ये क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अगले एक्सरसाइज को कराएंगे। तो आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहिएगा, हमारे चैनल को सपोर्ट बनाए रखिएगा।